हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का अक्षर ज्ञान यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम फिर आपके सामने प्रस्तुत हो गए हैं। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको, नहीं सिखाने वाले हैं। हम जो त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में जो हमने पढ़ा, मैं आशा करता हूं कि आप सही से पढ़े होइएगा ध्यान से, और उस पर आधारित प्रश्नों को हल किए होइएगा। और जहां समझ में नहीं आई होगी वहां पे आपने उस वीडियो को रिप्ले करके फिर से देखे होइएगा, मैं आशा करता हूँ। तो मैं आज हम करने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ मानों के आधार पर। हम लोगों ने कल प्रश्न कर लिए थे, कुछ स्पेसिफिक मान के लिए कुछ उसका स्पेसिफिक रेशियो था, वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया। तो आज हम करेंगे कुछ पूरक कोण और संपूरक कोण पर आधारित प्रश्नों के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है आपका पूरक कोण, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसी के बाद इसका हम लोग परिचय ले लेते हैं। संपूरक कोण में सप्लीमेंट्री एंगल। इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। इसमें हम जानते हैं यदि कोई दो, इसमें दिया हुआ हो, यदि कोई दो एंगल, मान लीजिए इस त्रिभुज का दो एंगल ए बी सी, ये 90। तो यहाँ पे देखिएगा दो एंगल, ये तो 90 है ही, ये दोनों मिला के यदि दो एंगल का मान यदि 90 हो तो उसको हम लोग कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी दो एंगल को ऐड करने पे हमें कितना मिले, 90 मिले। तो यहाँ से हम एक एंगल निकाल सकते हैं आसानी से। यदि एंगल ए की बात करें तो 90 माइनस एंगल बी, और यदि एंगल बी की हम बात करें तो 90 माइनस एंगल ए। ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक। यानी यदि दो कोणों का योग 90 हो जाए तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, नहीं पूरक कोण है। अब इसी पे चलते हैं आगे। ठीक उसी प्रकार यदि दो कोणों का योग 180 हो जाए ऐड करने पे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल। क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री। और यहाँ से यदि हम एक एंगल निकालना चाहें दो एंगल में से तो 180 में से एंगल बी को घटा देंगे, और यदि मुझे एंगल बी निकालना हो तो 180 डिग्री में से हम एंगल ए को माइनस कर देंगे, दोनों निकल जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। ठीक, इतना बात ध्यान रखिएगा, कॉमन बातें हैं, ठीक ना। इसी के आधार पे हम आज प्रश्न करते हैं। कुछ 8.3 का चैप्टर का थ्योरी समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग अगले क्लास में उसके प्रश्नों को भी हल कर लेंगे। ठीक, चलिए तो हम लोग चलते हैं। हम लोगों ने जो पढ़ा पिछली क्लास में थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें ट्रायंगल हो गया ए बी सी, यहाँ पे 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री है। ठीक, एंगल सही से नहीं बना, चलिए ए बी और सी, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे यदि थीटा एंगल बना, कितना बना थीटा, तो हम लोगों ने पढ़ा है इससे पहले साइन थीटा इजकल टू लंब बट्टे कर्ण, यानी लंब हो जाएगा ए बी बट्टा ए सी, क्योंकि 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है।
कॉस थीटा इजकल टू आधार बट्टे कर्ण, यानी आधार क्या हो जाएगा BC बट्टा AC। टेन थीटा इजकल टू लंब बट्टे आधार, यानी हो गया AB बट्टे BC। कॉट थीटा इजकल टू आधार बट्टे लंब, यानी BC बट्टा AB। सेक थीटा इजकल टू कर्ण बट्टे आधार, यानी AC बट्टे BC। और लास्ट कोसेक थीटा इजकल टू कर्ण बट्टा लंब मीन्स AC अपॉन AB। यहाँ तक सबको पता होगा, ठीक। अब देखिएगा ध्यान से, हम एंगल C यानी थीटा की बात किए, किसकी, C की बात किए, यानी एंगल C पे कितना बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे हम एंगल C भी लिख सकते हैं। यदि हम बात करें इधर ध्यान दीजिएगा, एंगल इसका, यदि एंगल हम A की बात करें तो A के लिए लंब चेंज हो जाएगा और आधार भी चेंज हो जाएगा। तो यानी हम यहाँ पे करते हैं ये कंडीशन, पहला कंडीशन के आधार पे हम लोगों ने किया। चलिए अब अगला कंडीशन में लेते हैं, यदि एंगल A, तो एक एंगल A के अनुसार यहाँ पे साइन A, बताइए क्या हो जाएगा, साइन A एंगल A के लिए क्या हो जाएगा, यदि हम अभी तुरंत पढ़े थे कहते हैं पूरा कोण के बारे में, यहाँ पे ये कितना बन गया थीटा, तो यहाँ पे कितना बनना चाहिए 90 माइनस थीटा, ठीक ना, यानी यहाँ पे 90 है, A और C मिलके 90 बन रहा है, यानी कोण A प्लस कोण C इक्वल टू 90 बन रहा है, क्योंकि B 90 है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ से देखिएगा, यदि कोण C, यानी कोण A प्लस कोण C का मान कितना दिया है थीटा, तो कितना है ये 90। यदि हम A निकालें, कोण A क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये यहाँ से हो गया कि एंगल A का मान कितना 90 माइनस थीटा, तो हम यहाँ एंगल A के जगह पे साइन A के जगह पे यहाँ पे हम 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। इसको और अच्छे से करें तो यहाँ पे हम यदि साइन A का मान हम करें, ठीक, यहाँ हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, ठीक, कॉस A, साइन A कॉस A, सॉरी सच बोलते हैं, साइन A कॉस A, टेन A कॉट A, सेक A, कॉसेक A, और सब में ध्यान दीजिएगा एंगल A है तो A की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा टेन 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा। ये पूरा हो गया ना। अब देखिए जो साइन A का होगा वही मान साइन 90 माइनस थीटा का होगा। कहने का मतलब यहाँ पे आ गया कि साइन 90 माइनस थीटा वही होगा लंब बट्टे कर्ण। क्या होगा? लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ पे साइन A के लिए लंब क्या है? BC और कर्ण क्या है? AC। यहाँ cos A के लिए आधार क्या? जब A के सामने लंब है तो AB आधार हो गया, AB और AC कर्ण हो गया।
tan ए के लिए लंब यह है, आधार क्या हो जाएगा ए बी। कॉट के लिए इसका उल्टा, ये लंब है तो ये आधार क्या हो गया ए बी बट्टे में बी सी लंब। सेक ए के लिए कर्म तो फिक्स रहेगा ए सी बट्टा आधार क्या हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा लंब तो ये भी आधार। और कोसेक की हम बात करें तो कोसेक के लिए लंब भी यही रहेगा फिक्स जो पहले से है, लेकिन कर्म लंब हो जाएगा ए के सामने वाली भुजा बी सी। इसको आप समझ लीजिए कंडीशन 2, यानी एक साइन थीटा का निकाले, बी हम इसका निकाल दिए। अब ध्यान दीजिएगा कंक्लूजन में हम लोग पहुंच रहे हैं लास्ट। क्या आ गया कंक्लूजन? कंक्लूजन क्या निकल के आया देखिएगा ध्यान से, ए बी बट्टा ए सी, इसमें देखिएगा ए बी बट्टा ए सी साइन थीटा ए बी बट्टा ए सी और कॉस ए बी बट्टा ए सी, यानी जब ये दोनों बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होगा, यानी यहां से निकल गया साइन थीटा, यानी यहां से निकालिए कॉस 90 माइनस थीटा का जो मान है वही मान साइन थीटा का है। आ गया, यानी इसका उल्टा भी देखिएगा बी सी बट्टा ए सी और बी सी बट्टा ए सी, तो बी सी बट्टा ए सी किसका मान है, साइन 90 माइनस थीटा का है, और इधर किसका मान है, कॉस थीटा का है, कॉस थीटा। आगे चलते हैं, tan 90 माइनस थीटा बी सी बट्टा ए बी, और इसमें बी सी बट्टा ए बी किसका मान है, कॉट का है, यानी tan 90 माइनस थीटा जो है वो कॉट थीटा के बराबर है। अगला कॉट 90 माइनस थीटा ए बी बट्टा बी सी, और यहाँ tan थीटा ए बी बट्टा बी सी, यानी वो इसके बराबर है कौन, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या निकला, tan थीटा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला सेक 90 माइनस थीटा ए सी बट्टा ए बी, यहाँ ए सी बट्टा ए बी किसका मान है, कोसेक का, तो यहाँ लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक ए सी बट्टा ए बी, यानी कोसेक थीटा। और एक बच गया कोसेक 90 माइनस थीटा ए सी बट्टा बी सी, और यहाँ ए सी बट्टा बी सी यहाँ पे है, यहाँ लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। यहाँ तक देखिए ध्यान से, यानी हमें ये पहला कंडीशन मालूम था, एंगल चेंज किए तो पूरक कोण के आधार पे, जब ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, यह एक्स तो यह 90 माइनस एक्स, यह अल्फा तो ये 90 माइनस अल्फा। तो इसके लिए सब त्रिकोणमिति का फंक्शन अलग अलग रेशियो में, इसके लिए अलग अलग रेशियो में, ठीक, और सबका मान अलग। अब हम क्या किए कि जो ये दोनों का क्या था, पूरक कोण के आधार पे था, तो उसके आधार पे हम दोनों को कंपेयर किए, कंपेयर करने के बाद हमें कंक्लूजन निकला कि जो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस के बराबर, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन के बराबर, tan 90 माइनस थीटा कॉट के बराबर, कॉट 90 माइनस थीटा tan के बराबर, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक के बराबर, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर। अब इसके आधार पे हम थोड़ा सा और दिमाग लगा सकते हैं। क्या, यहाँ देखिएगा
यहाँ पे जो ये एंगल है और ये एंगल है, यानी दोनों को जोड़ के देखते हैं कितना आता है। कॉस और साइन, यानी साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब दोनों को जोड़ते हैं यहाँ पे, तो देखिएगा क्या आएगा। यदि साइन और कॉस जब बराबर हो, क्या करते हैं, साइन और कॉस जब आपस में बराबर हो, थीटा नहीं यहाँ पे कोई मान दे दे, यानी यहाँ पे x लीजिए और यहाँ पे y लीजिए, इसका मतलब हुआ कि x और y को जोड़ने पर क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। आएगा, ठीक, एकदम आएगा। इसके बाद यदि पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, यदि tan x बराबर cot y दिया हो, इसका मतलब ये होता है x प्लस y का मान कितना है, 90 डिग्री है। अगला कंडीशन आएगा sec x प्लस कोसेक y दिया हो, इसका मतलब x और y का मान 90 डिग्री होगा। ये इस कंक्लूजन से हमें मालूम चला, ठीक है ना। जोड़ने पे दोनों का 90 आएगा। इसी के आधार पे आप लोग समझ सकते हैं थीटा पे ही काम नहीं होगा, बल्कि किसी और पे भी हम बात कर सकते हैं। जैसे साइन 90 माइनस एक्स बराबर क्या होगा, कॉस एक्स। कॉस 90 माइनस एक्स बराबर साइन एक्स। टेन 90 माइनस एक्स बराबर कॉट एक्स। कॉट 90 माइनस एक्स बराबर टेन एक्स। सेक 90 माइनस एक्स बराबर कॉसेक एक्स। और कॉसेक 90 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा सेक एक्स। यानी हमने देखा, क्या देखा हम लोगों ने, कि साइन चेंज हो रहा है कॉस में, टेन चेंज हो रहा है, इरिवर्सिबल भी है कॉट में, और सेक चेंज होगा किसमें, कोसेक में। कब, यदि एंगल जोड़ने पे क्या आ जाए, 90 हो, यानी दोनों एंगल जोड़ने पे यदि एंगल 90 की बात हो, तो ये क्या होगा, साइन कॉस में कॉस साइन में, टेन कॉट में कॉट टेन में, सेक कोसेक में कोसेक सेक में। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस भी है। तो हमारा फाइनल क्या क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला। यदि हम बात करें, पिछले क्लास में आप लोगों ने कुछ मान याद किया होगा, कुछ मान, क्या, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2। ये तो याद किया है ना। चलिए इसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखिएगा, साइन 30 का मान क्या है, 1/2। अब ध्यान दीजिएगा कि साइन, इसमें से यदि हम 90 में से 30 60 घटा दें, क्या करें, 60 घटा दें, तो ये 30, 90 में से 60 घटेगा तो 30 होगा, ये यानी 60। अब देखिएगा ध्यान से, अब ये साइन 90 माइनस थीटा, यानी यह साइन 90 माइनस थीटा पे क्या हो गया, आ गया। अब इसका फॉर्मूला जानते हैं, बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, यानी क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 का हम लोग जानते हैं 1/2। यानी हो गया कि यदि एंगल साइन दिया है, जिसका वैल्यू, उसका सेम वैल्यू कॉस में भी दिया होता है अलग एंगल पे, ठीक। यदि हम tan 30 की बात करें, तो यह कॉट 60 के भी बराबर होगा। क्या होगा, 60 के भी बराबर होगा। क्यों, यहाँ देखिएगा ध्यान से, यदि tan x और cot y बराबर हो, तो दोनों का मान क्या होना चाहिए, 90, यानी ये क्या है, 90 है। इसको हम सीधे ध्यान लगा सकते हैं, यदि tan 45 है, तो इसका cot के रूप में कितना मान आएगा,
तो यहाँ पे कॉट भी क्या हो जाएगा 45। यदि टेन 60 डिग्री दिया है तो कॉट में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉट 30। हमको यहाँ देखना है, इसको 90 पुराना है, 60 को 90 पुराएंगे कितना ऐड करना होगा 30, वो कॉट के रूप में हो जाएगा। 10 45 कितना माइनस हो रहा है 45, इसको हम उसमें भी कर सकते हैं 45 में भी, ठीक है ना। तो ये था आज का कंक्लूजन जो हम लोगों ने क्या किया, इसको समझा। अब अक्सर ये होता है कि सीधे चैप्टर पे आए 8.3 पढ़ना है। हाँ चलो देखो, चलो बच्चों इसको याद कर लो, ये फॉर्मूला साइन 90 में बराबर कॉस थीटा होता है, कॉस 90 में बराबर साइन थीटा होता है, टेन 90 में बराबर कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। सो यानी फॉर्मूला याद हो गया। हाँ चलो अब प्रश्न चलते हैं, बना देते हैं। इससे क्या हुआ कि हम सिर्फ फॉर्मूला याद किए। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, पहले क्लास में हमने बोल दिया था कि जो भी पढ़ेंगे हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो करने के साथ साथ पढ़ेंगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद बच्चा भी अपना दिमाग लगा के कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करता है, जिससे उसका मनोबल भी बढ़ता है और उस विषय में पढ़ने की इच्छा भी होती है, ठीक ना। तो आज हम इसके पूरे थ्योरी को कंप्लीट किए। मुझे आज सिर्फ यही पढ़ना था कि इतना ही, हम भी चाहते तो इतना ला के हम याद करवा के क्वेश्चन बना के चल जाते हैं, लेकिन हमने चाहा कि पहले बच्चे का थ्योरी क्लियर करें, पहले उसको इस विषय से प्रेम जगाए, उसके बाद जैसे ही वो धीरे धीरे बच्चा चलने लगे, अच्छा लगे उसको, बच्चा समझने लगे, तो उस पर हम प्रश्न क्या, प्रश्न तो आएगा जाएगा। यानी जब कुर्सी मजबूत होता है तो बिल्डिंग कितना भी बना लो वो ढहता नहीं है, यही बात है। और इसके आधार पे हम छोटी मोटी बात यह भी पढ़ लिए कि जब साइन एक्स बराबर कॉस वाई हो तो दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा 90 आएगा। टेन एक्स कॉट वाई के बराबर हो तो दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा। सेक एक्स, सॉरी यहाँ बराबर ना होगा, सेक एक्स बराबर कॉसेक वाई हो, सेक एक्स बराबर कॉसेक वाई हो तो एक्स और वाई को ऐड करने पे कितना आएगा 90 आएगा। तो ये तीनों, ये भी तो आपका पॉइंट भी आई है, और यह भी, ये दोनों हम लोगों को आज समझना था। चलिए, और ये दोनों को ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक ना। एंगल वो बदले तो इसके क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, ठीक ना। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी में लिख सकते हैं। ये हो गया, और इसी के आधार पे वो निकाल दिए, दोनों को कंपेयर किए, मेरा रिजल्ट ये निकला। चलिए तो आज के क्लास को हम लोग का यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो इसका हम लोग 8.3 का प्रश्न उत्तर कल की क्लास में करेंगे, ठीक ना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, चलते हैं, बाय।